क्या फाइनल क्या हुआ वो फिर? देखो ना, 50 मिनट हो गए हैं, वो एक जगह पर रुके हुए हैं, वो आगे क्यों नहीं आ रहे? वो ना आगे आ रहे हैं ना पीछे जा रहे हैं, क्यों नहीं जा रहे? क्यों नहीं जा रहे? आगे क्यों नहीं आ रहे और पीछे क्यों नहीं जा रहे? क्यों नहीं जा अब रहे? क्वेश्चन एक ये है कि पुलिस को हटा दिया गया है, और पुलिस हटी हुई है तो क्यों हटी हुई है? और खाली रेंजर्स खड़े हुए हैं, वो क्यों खड़े हुए हैं? अब ये बहुत से सवालात जन्म देते हैं, तो इन सवालों के जवाब आप तलाश करें, साथ ही हैं, तहकीक करें। अच्छा ठीक है, बातचीत हो चुकी है, एक अरेंजमेंट के तहत वो वहाँ पे उन्होंने स्टे किया हुआ है। क्या इमरान खान साहब की इस बात का इल्म है? एतमाद में लिया गया? देखिए, इमरान खान साहब के सामने मजबूर हैं, अली मीन गंडापुर मजबूर हैं, उनके सामने बैरिस्टर गोहर मजबूर हैं, उनके सामने बैरिस्टर सैफ मजबूर हैं, तमाम लोग मजबूर हैं। लेकिन इमरान खान साहब को ये सोचना चाहिए कि मजबूरी की जो सिचुएशन है, ये इस नेच के ऊपर अपने कारकुनों को या अपनी जो सेकंड ईयर लीडरशिप को इस नेच पर ना ले आए कि वो आपको डिसओबे करना शुरू कर दें। क्या कह रहा हूं मैं? जी सुबह। इस नेच पर ना लेकर आए अपने लोगों को कि आपकी बात मानने से इनकार कर जाएं। तो ये एक सियासतदान के लिए, एक लीडर के लिए बड़ी एक एम्बैरसिंग सिचुएशन बन सकती है, क्योंकि वो अभी जेल में है, और इमरान खान साहब ये ना भूलें कि वो जेल में है। बस इतनी बात करूंगा, इमरान खान साहब ये बात ना भूलें कि वो जेल में है। तो ये इतनी बात है, उनकी जो जमात है, उनकी जमात यकीनी तौर के ऊपर वो उनकी वेल विशर है। लेकिन जब इंसान जेल में रह रहकर एक फ्रस्ट्रेशन के लेवल को हिट कर जाए, और फिर उसको यानी अपनी ज़ात से बाहर कुछ दिखाई ना दे, तो फिर ऐसे शख्स के साथ सम टाइम फिर लोग उसको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। देखिए ना, एक चीज़ है, मैं अगर अपनी आर्म एक्सटेंड करता हूँ और आप इज़्ज़त का जवाब इज़्ज़त से नहीं देंगे, तो फिर कितना अरसा अगला बंदा जो है वो उसको आप इज़्ज़त नहीं करेंगे तो फिर आपके उबे करेगा वो। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, लोग परेशान हैं इस वक्त, सबसे मेजर चीज़ तो है कि लोग इस वक्त परेशान हैं, और मैं भी परेशान हूँ। अच्छी ठीक है। बात है। रास्ते कब खुलेंगे? रास्ते कब खुलेंगे? एक आध दिन आपको वेट करना पड़ेगा, एक आध दिन वेट रास्ते करना? खुल जाएंगे, खुल जाएंगे? पूरा मुल्क खुल जाएगा, पूरा मुल्क खुल जाएगा? मुमकिन तौर पर। और पीटीआई भी मैं इस्लामाबाद में ही होगी उस खुदाई दौरान? खुदाई दावा तो नहीं कर रहा, कोई खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बात तो मैं नहीं कर सकता। मैं इंसान हूँ, मैं इंफॉर्मेशन बेस्ड बात कर रहा हूँ, और इंफॉर्मेशन भी वो है कि इसमें देखिए, जब इस किस्म की चीज़ें चल रही होती है ना, उस पर ऊंच नीच हो जाती है, 19-20 हो जाती है। और उसमें जो इंफॉर्मेशन बेस्ड बात यही है कि इंशाल्लाह आप ये समझें कि शहरियों की जो तकलीफ़ है उसका एहसास है, हर जगह एहसास है, और किसी हद तक पीटीआई की कुछ लीडरशिप के अंदर भी ये एहसास पाया जाता है। तो कुछ लोगों के अंदर, तमाम की बात नहीं कर रहा, कुछ लोगों के अंदर ये एहसास पाया जाता है विद इन पीटीआई, तो जो कि खुशैन बात है। और वो भी बंद गली में नहीं जाना चाहते, लेकिन बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ उनको बंद गली में बार बार लेके जाने की ख्वाहिश रखते हैं, कर रहे हैं। तो फिर मैं यही कह रहा हूँ ना कि एक वक्त ऐसा आ सकता है कि लोग शायद उनको ओबे ना करें, ये उनके लिए बड़ी सिचुएशन जो है वो ऑकवर्ड हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। जो इस वक्त धरना है, कॉन्वाय है, काफिला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसमें हदायत किसकी चल रही हैं, ऑर्डर किसका चल रहा है? बुशरा बेगम की। और गंडापुर साहब क्या कर रहे हैं? वो बस साथ साथ हैं, फेस सेविंग कर रहे हैं अपनी। फेस सेविंग कर रहे हैं? जी। मतलब वो अब ख़त्म हो चुका है उनका? देखिए, मशीनरी तो सारी वो लेकर आए हैं, वो लोग उनके साथ हैं, लेकिन अब कुछ लोग बुशरा बेगम की भी आ चुके हैं। ये अकेली सोलो फ्लाइट नहीं है अली मीन गंडापुर की, एक अच्छा नंबर अली मीन का भी है, और एक अच्छा नंबर इमरान खान के फॉलोअर्स का है जो बुशरा बेगम की वजह से आए हैं। सही बात करनी चाहिए। और वो भी एक किस्म की एम्बैरसिंग सिचुएशन बनेगी अली मीन गंडापुर के लिए कि वो पहले 2-3 मरतबा जो उनके एहतजाज थे, उसमें फिर इतना नंबर क्यों नहीं आया? तो ये कुछ सवालात अली मीन पर उठेंगे। अब अली मीन के लिए भी एक पॉलिटिकली बड़ी मुश्किल सूरत हाल है। उनके लिए वैसे मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी अरसे से उनके लिए ऑकवर्ड सिचुएशन बन रही हैं, क्योंकि अली अमीन का गवर्नेंस के ऊपर तो कोई फोकस नहीं है। उनका जो फोकस है बकौल फैसल करीम कुंडी साहब के, कि वो दिहाड़ियाँ लगा रहे हैं। तो अगर वो दिहाड़ियाँ लगा रहे हैं तो इस हवाले से कुछ जो उनका शेयर होल्डर जो है ना, वो उसमें से एक मेजर चंक उनका जो शेयर है, जो दिहाड़ियाँ हैं, उसमें से फिर कोई और ले जाएगा अब। कौन कौन ले जाएगा? बुशरा बेगम। अच्छा। जी। वो बुशरा बेगम पहले भी देखे ना, पंजाब उन्होंने रन किया हुआ है थ्रू बुजदार,
और वो उन्होंने बीच में फरा गोगी और एहसन जिबिल गुजर टाइप के कैरेक्टर्स को लॉन्च किया था। इस मर्तबा हो सकता है कोई नए कैरेक्टर्स आ जाएं, मिशाल यूसुफजई साहिबा टाइप के, कोई इस तरह के लोग भी कोई बीच में अपना अपना रोल प्ले करें। लेकिन ये मैं 100% बात नहीं कर रहा, मतलब उनका शेयर वो लेंगी, ये बात कंफर्म है। लेकिन किसके थ्रू लेंगी, बीच में किसको वहाँ पर वो जो है वो अपना नायब बनाएंगी, तो ये अब उन्होंने फैसला करना, ये चीज़ें भी क्लियर नहीं है। लेकिन बुशरा बेगम कितना अरसा बाहर हैं, ये भी एक सवाल है। अच्छा, हाँ, बुशरा बेगम कितना अरसा उनके पास ये आज़ादी है, ये एक बिग क्वेश्चन मार्क है। लेट्स सी, देखें क्या होता है। यानी कि अब उनकी गिरफ्तारी जो है वो नश्ता दीवार है। देखें, वारंट्स उनके ऑलरेडी निकले हुए हैं, कोर्ट का ऑर्डर इन फील्ड है। अब कोर्ट का ऑर्डर इन फील्ड है और ऐसी सिचुएशन के अंदर, लेकिन अब ये संजानी जाना पीटीआई के लिए भी एक लिहाज से सेफ एग्जिट है, क्योंकि पीटीआई के पास अगर वो आते हैं तो एक वॉलेशन हो जाएगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की, और उसके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है जी। कंटेम्प्ट के ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती है। तलाल चौधरी साहब की डिस्क्वालिफिकेशन क्या थी? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट थी। निहाल हाशमी साहब की डिस्क्वालिफिकेशन क्या थी? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट थी। अच्छा, इसके अलावा दानियाल अजीज साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया था, वो भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में किया गया था। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की एक स्विंगिंग सोर्ड इस वक्त जो है ना वो स्विंग कर रही है, एक सोर्ड जो है ना स्विंग कर रही है, तो वो किसी का भी गला उतार सकती है। सियासी सियासी कोई भी जो वर्कर होता है या कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर होता है, फिर वो 5 साल के लिए नाअहल हो जाता है ना। 5 साल के लिए अगर आपके ऊपर कांटा लग जाए तो कम बैक बड़ा मुश्किल होता है फिर। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि पीटीआई के जो लोग हैं जिनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गालिबन मना किया हुआ है, अगर तो वो उसकी खिलाफ वर्जी करते हैं तो नाअहली हो जाएगी उनकी, मुमकिन तौर पर। पहले तो अदालत तो लगेगी। ये बहुत बड़ा एक टेस्ट भी होना है। ये टेस्ट है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, ऑनरेबल जस्टिस आमिर फारूक साहब, वो एक बड़े रीजनेबल जज हैं, बड़े अच्छे जज हैं। आई रियली लाइक हिम। और उनके लिए इस टाइम एक एक किस्म का उनके लिए भी एक फैसला कुन मोड़ है कि वो अपनी अदालती फैसलों पर इम्प्लीमेंट किस तरह करवाते हैं। अगर वॉलेशन होती है तो फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग किस तरह इनिशिएट करते हैं। 25 मई को उमरता बंदियाल साहब की सरबराही में जो बेंच था, वो तो ये साबित नहीं कर सका। उन्होंने तो यानी तौहीन अदालत पर आंखें बंद कर ली थी और अपनी आंखें झुका ली थी, क्योंकि आगे से जो है वो बानी चेयरमैन थे, गुड टू सी यू, तो उनको कहना था, तो इसलिए वहाँ पर उन्होंने कमज़ोरी दिखाई। लेकिन मेरे ख्याल से ऑनरेबल जस्टिस आमिर फारूक से मैं ये उम्मीद करता हूँ कि वो ऐसी कमज़ोरी नहीं दिखाएंगे, और वो अगर ऐसी वॉलेशन करती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कि किसी हद तक कर भी चुकी है, कहा जाए तो इस्लामाबाद की टेरिटरी में तो वो आ चुके हैं, और संजानी का इलाका भी इस्लामाबाद की टेरिटरी है। बट इवन देन वहाँ पर फिर भी इस बात को वेल लेफ्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर रेड जोन तक या इस्लामाबाद के सिटी के अंदर अगर वो आते हैं, और जो ट्रेडर्स हैं जिनकी मेन पटिशन है, अगर उनके कारोबार मुतासर होते हैं, तो फिर इसका कॉन्सिक्वेंस पीटीआई के पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के ऊपर आ सकता है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगली मंजिल है वो डी चौक नहीं, एक दफ़ा फिर संगजानी जो का जो मुकाम है वो बनने जा रहा है, और अब सारा माहौल जो है वो वहाँ पर होगा। ये मेरी इतलात रही है।